सब स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर डेस्टिनेशन पर। गाइज बात कर लेते हैं आज के कच्चे कर्मचारी हरियाणा की आज की फटाफट खबरों पर। तो लेकिन गाइज इससे पहले अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन एक यूट्यूबर को सबसे ज़्यादा मोटिवेट करने का काम करता है। और गाइज वीडियो को भी लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो चलो जान लेते हैं आज की फटाफट खबरें। तो गाइज सबसे पहले अपडेट आपकी चंडीगढ़ से बड़ी अपडेट आई है। कंप्यूटर अध्यापकों का बकाया वेतन जारी करने और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग दोहराना। तो गाइस यहाँ पे चंडीगढ़ के 166 कंप्यूटर अध्यापकों को पिछले 4 महीने से वेतन है जो वो नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण इन्हें गंभीर वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है। और इस मुद्दे को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सचिव संजीव राणा ने पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया को पत्र लिखकर इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की अपील की है। और अपने पत्र में संजीव राणा ने कहा कि कई शिक्षकों को मकान मालिकों द्वारा किराया न देने के कारण उनके किराए के मकान खाली करने के लिए कहा गया है। तो गाइस इनको 4 महीने से वेतन है जो वो नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण इन्हें जो किराए पर कमरा ले रखा है वो भी खाली करने तक की नौबत है जो वो आ गई है, जिससे इनकी जो स्थिति है वो और भी गंभीर बन गई है। और उन्होंने मांग की है कि शिक्षकों के बकाया वेतन को तत्काल जारी किया जाए और इस देरी के लिए जो भी जिम्मेदार अधिकारी है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इतना ही नहीं, उन पर जो अनुशासनात्मक कार्रवाई है और देरी के कारण हुए नुकसान की जो भरपाई है वो भी उनकी तनख्वाह से करने की मांग है जो वो यहाँ पे संजीव राणा ने उठाई है। और उन्होंने इस मामले पर जोर देते हुए कहा कि वेतन में देरी के कारण न केवल शिक्षकों की आजीविका प्रभावित हो रही है, बल्कि इससे उनकी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने की जो क्षमता है वो भी बाधित हो रही है। इससे कर्मचारियों में निराशा बढ़ रही है और शिक्षा की गुणवत्ता पर भी बुरा असर है जो वो पड़ रहा है। और संजीव राणा ने आशा जताई है कि इस गंभीर मुद्दे को देखते हुए जल्द से जल्द कार्रवाई है जो की जाएगी और भविष्य में ऐसी घटना से बचने के लिए ऐसी घटना दोबारा से ना हो तो इसको लेकर ठोस कदम है जो वो उठाए जाएंगे। तो कफा कर्मचारियों ने धरने की बनाई रणनीति। कर्मचारियों का आरोप कि रोडवेज विभाग में अधिकारियों के अपने अपने अलग अलग नियम और अपनी अपनी तानाशाही। तो रोडवेज कर्मचारियों ने विभागीय अधिकारी की कार्यशैली से खफा होकर धरना प्रदर्शन की जो तैयारी है वो कर ली है। और ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन 1947 के डिपो प्रधान नरेंद्र पंचाल व सचिव रणजीत करोड़ा ने कहा कि अनुभाग अधिकारी कप्तान सिंह ने डिपो के अंदर तानाशाही रवैये है जो अपनाए हुए है। उनका आरोप है कि वो अपनी मर्जी से कर्मचारियों का टीए और ओवर टाइम है जो वो रोक लेते हैं। उन्होंने कहा कि चाहे कर्मचारी ने कितना भी कार्य किया हुआ हो तो भी कर्मचारियों को उसका जो लाभ है वो नहीं मिल पाता। उन्होंने एक मामले का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ कर्मचारी गाड़ी एक्सीडेंट होने पर HREC गुरुग्राम में कर्मशाला प्रबंधक द्वारा भेजे गए थे, जो दिन रात गुरुग्राम में ही रहे। निगम के अनुसार उन कर्मचारियों का टीए बनता था, लेकिन जो अनुभाग अधिकारी है उन्होंने उनका जो टीए है वो काट दिया। इसी प्रकार दूसरे मामले पर भी हरियाणा रोडवेज का चालक परिचालक फैक्ट्री एक्ट रूल के अनुसार कार्य करता है और उसके चलते अगर 8 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी करता है तो ओवर टाइम का जो लाभ है वो दिया जाता है। मगर हैरत की बात यह है कि रोडवेज विभाग में जितने भी अधिकारी हैं उनके अपने अपने अलग अलग नियम हैं, उन सब की अपनी अपनी तानाशाही है। वहीं पर जो ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन के कर्मचारी हैं उन्होंने कहा कि आश्वासन के बाद भी कर्मचारियों की मांगें पूरी नहीं। तो यहाँ पे इनके द्वारा कहा गया है कि ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन कर्मचारी व रोडवेज GM की 9 सितंबर को भी बैठक हुई थी। इसमें कर्मचारियों की मांगों को 10 दिन में पूरा करने का आश्वासन दिया था और उसके बाद भी अभी तक लेखाधिकारियों व अनुभाग अधिकारी इन्हें अभी तक ना तो ओवर टाइम और ना ही टीए है जो वो दिया गया है। तो अब इनकी मांग है कि उनका जो टीए बनता है और जो इनका ओवर टाइम बनता है वो जल्द से जल्द उसका भुगतान किया जाए। अगर जल्द से जल्द कर्मचारियों का टीए और ओवर टाइम नहीं दिया गया तो यूनियन इन अधिकारियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन जैसा कदम उठाने पर मजबूर हो जाएगी। वहीं पर गाइज नेक्स्ट अपडेट आपकी बेरी झज्जर से बड़ी अपडेट आई है। कच्चे कर्मियों को समायोजित कर पक्का करेंगे भूपेंद्र हुड्डा। तो पूर्व CM भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भाजपा झूठ की दुकान है जो सुबह खुलते ही नफरत और भ्रम का सामान बेचने लगती है। और भाजपा का 10 साल प्रदेश में राज रहा, लेकिन इनके नेता अपने भाषणों में अपना एक काम नहीं गिनवाते, बल्कि अपने स्वार्थ के चलते वो सिर्फ प्रदेश का भाईचारा तोड़ने की कोशिश में लगे रहते हैं। और वह छारा में भी आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने
यहाँ पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये बयान आया है कि पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि चुनाव में एक तरफ झूठे वादे करने वाली भाजपा है तो दूसरी तरफ वादे की पक्की कांग्रेस है। जो हम कहते हैं वो करते हैं। हमने कौशल रोजगार निगम के तहत ठेके पर लगे कर्मियों और कच्चे कर्मचारियों को समायोजित कर पक्का करने का वादा किया है। सरकार बनने पर बाकायदा पुख्ता नीति बनाकर उन्हें पक्का किया जाएगा। तो ये गाइस भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि पूर्व सीएम है उनकी तरफ से ऐसा बोला गया है। गाइस वहीं पर नेक्स्ट अपडेट सोनीपत से बड़ी अपडेट आई कि ठेका सफाई कर्मचारी एकता मंच के कर्मचारियों की काम छोड़ हड़ताल है जो 23वें दिन भी जारी रही है। और इसमें बताया गया है कि कल दोपहर बाद नगर निगम कमिश्नर के कार्यालय के सामने उनके जोरदार मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। तब उन्होंने 5 आदमियों को वार्ता के लिए अंदर बुलाया और कहा कि यदि आप यूं ही हड़ताल पर बैठे रहे तो इससे अच्छा कि आप नौकरी छोड़कर कहीं और चले जाओ और कहीं और नौकरी कर लो, क्योंकि मैं अभी 15 दिन तक और आपकी बात नहीं सुन सकता। तो चुनाव के तुरंत बाद निगम कार्यालय मुख्य गेट को बंद करके धरना दिया जाएगा तथा आने जाने वाले ऐसे भ्रष्टाचारियों का और रिश्वतखोर अधिकारियों का घेराव भी किया जाएगा। तो हड़ताल के समर्थन में आए हरियाणा संयुक्त कर्मचारी संघ के प्रदेश महासचिव आर के नागर ने कहा कि नगर निगम के अधिकारी ठेकेदारों से भारी रिश्वत लेने के चलते मिली भगत किए हुए हैं और जानबूझकर गलत रिकॉर्ड की जांच नहीं कर रहे हैं। यदि गलत और बोगस तथा फर्जी रिकॉर्ड की जांच की गई तो पूरा मामला है जो पर्दाफाश हो जाएगा। तो गाइस जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे विभाग में पेरोल पर ये ठेके सफाई कर्मचारी लेने थे, लेकिन जब रिपोर्ट बनाई गई तो उसमें कुछ ऐसे कर्मचारी डाल दिए गए जो कि नहीं डालने थे। तो बोगस मतलब ये रिपोर्ट बनाई गई और उसी रिपोर्ट की जांच के लिए ही ये जो ठेका सफाई कर्मचारी हैं हड़ताल पर बैठे हुए हैं कि उस रिपोर्ट की अच्छे से जांच पड़ताल की जाए ताकि जो उसमें बोगस कर्मचारी डाल दिए गए उनको बाहर किया जाए। लेकिन अभी तक इनकी समस्याओं का जो समाधान है वो नहीं हुआ है। नेक्स्ट अपडेट है गाइज यहाँ पे 8वें वेतन आयोग का गठन करने की मांग। तो गाइज यहाँ पे खरगोदा रोड पर स्थित जल पूर्ति विभाग के कार्यालय परिसर में बुधवार को हरियाणा गवर्नमेंट PWD मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन के सदस्यों की बैठक हुई है और इस दौरान उन्होंने अपनी पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने 8वें वेतन आयोग का गठन करने की मांगों को लेकर चर्चा की है। और उन्होंने कहा है कि कर्मचारी लंबे समय से मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। सरकार ने कर्मचारियों की मांगों के प्रति गंभीरता नहीं दिखाई है, इससे कर्मचारी वर्ग में भारी रोष है। और उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की मुख्य मांगें पुरानी पेंशन, आउटसोर्सिंग भर्ती बंद करने तथा वर्तमान में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती, निजी सेवा सुरक्षा, न्यूनतम वेतन भत्ते आदि समस्याओं के समाधान के लिए यूनियन कार्यालय में बैठक कर मांगों के प्रति सरकार को चेताने का कार्य किया गया है। वहीं पर गाइज नेक्स्ट अपडेट आपकी आई है चंडीगढ़ से कि 166 कंप्यूटर टीचर 4 महीने से वेतन के इंतजार में, प्रशासक से लगाई गुहार। और गाइज ये जो 166 कंप्यूटर टीचर है वेतन के लिए भटक रहे हैं और इसको लेकर यहाँ पे भाजपा प्रदेश सचिव संजीव राणा ने पंजाब के राज्यपाल और यूटी प्रशासक गुलाब चंद कटारिया को पत्र लिखा है कि जल्द से जल्द इनका वेतन है जो वो दिलवाया जाए और वहीं पर जो अनुशासनात्मक कार्रवाई बनती है अधिकारियों के खिलाफ वो की जाए। तो ये थी आज की छोटी बड़ी अपडेट। आई होप आपको ये अपडेट अच्छा लगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।